हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपका पैचअप होगा और होगा तो कब तक होगा। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में है या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या इस पर्सन का वेट आपको करना चाहिए, क्या वो कभी भी पैचअप करेंगे, क्या वो अभी भी आपके लिए कुछ फील करते हैं। तो मैं वो सब कुछ इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका पैचअप आखिर कब तक हो सकता है। मैसेजेस फॉर कैंसर। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ swords, the hermit, and the lovers. ओके कैंसर, एक बात तो तय है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। बिकॉज फोर ऑफ swords के साथ इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि वो वक्त पे कुछ समझ नहीं पाए और अब वो ट्रैप्ड हो गए हैं बुरी तरीके से। जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो जिसको कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसको आप कभी इग्नोर नहीं करेंगे, जिसको वो वापस ले नहीं सकते, जिन शब्दों को वो मिटा नहीं सकते। इस पर्सन को लगता है कि इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है और ये पर्सन अब इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। इनफैक्ट ये पर्सन आजकल खुद को जज करने लगा है। जो उन्होंने किया या जो उन्होंने कहा उसके बाद वो सोच रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके के इंसान है। द हर्मिट के साथ ये पर्सन अपने अंदर झांकने पे मजबूर हो गया है और सोच रहा है कि आखिर इस हद तक वो कैसे गिर गए, वो क्यों इस पॉइंट तक चले गए, ऐसी कौन सी चीज थी जो उन्हें इस तरीके से मजबूर कर रही थी, या ऐसा कौन सा हिडन डार्क साइड है उनका, ऐसा कौन सा डेविल साइड है उनका जिसने उन्हें इतना सेल्फिश, इतना मीन बना दिया कि वो बिल्कुल भी आपके बारे में सोच नहीं पाए। कुछ भी कहने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप कितने हर्ट होंगे। और ये पर्सन अब ये फील कर रहा है जैसे कि ये सेपरेशन उनके लिए ही ज्यादा पेनफुल साबित हो रहा है। ओके, बिकॉज ये पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये वो पर्सन है जो ये फील करता था कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं या फिर अगर वो चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं तो बस उतना ही काफ़ी है, उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि जो भी एक लवर को चाहिए या वो एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर में, वो अगर वो देने की स्थिति में है तो उतना ही काफ़ी है। उसके अलावा उन्हें कोई स्पेस देने की ज़रूरत नहीं, उन्हें आपका पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी भी तरीके का एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो अब जाके ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स होना काफ़ी नहीं है। ओके, कि वो पर्सन हो सकता है जो कि आपको काफ़ी सारे मटेरियल गिफ्ट्स देता आया हो, या फिर जब भी आप दोनों के बीच कुछ होता है तो ये पर्सन सोचता है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है कि वो आपको बार बार गिफ्ट देते हो या कहीं डिनर पे ले जाएं या लंच पे ले जाएं, एंड वो कुछ मीठी बातें करके ये सोचते हैं कि शायद आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे या आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे और वो अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते जाएंगे। लाइक जब चाहे कमिटमेंट दें, जब चाहे आपको वेट करवाएं, जब चाहे आपको इग्नोर करें, जब चाहे इस रिलेशनशिप से जाएं और जब चाहे वापस आएं। तो इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि ये इतना सिंपल नहीं है कैंसर, और आप इस रिलेशनशिप में इसलिए नहीं है कि आपको उनकी ज़रूरत है या आपको उनसे कुछ मिल रहा है। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि कैंसर की लव एक डिफरेंट चीज़ है और आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आपको उनसे प्यार है, इसके अलावा और कोई दूसरी वजह नहीं। ऑल्सो ये पर्सन ये भी फील कर रहा है जैसे कि वो आपके लव को रेसिप्रोकेट करने में फेल हुए हैं, वो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं पाए। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ये भी फील कर रहा है जैसे कि
बहुत कुछ बाकी है अभी उन पे कर्ज आपका। ओके, बहुत कुछ ऐसा है जिसे उन्हें आपको रिटर्न करना चाहिए। ये पर्सन एक्चुअली पहली बार इस तरीके से फील कर रहा है। इमोशनल नीड्स इनकी पहले कभी इतनी नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा, ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है और हर चीज को प्रैक्टिकली ही सुलझाना चाहता है। उन्हें लगता है कि हर चीज का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को अब ये रियलाइज हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था और जो कुछ भी हो रहा है उसे करेक्ट करने की जिम्मेदारी उनकी है। ये पर्सन एक्चुअली अपने प्रैक्टिकल साइड में इतना उलझा रह गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका एक डीप इमोशनल साइड भी है जिसे कि प्यार चाहिए और आपके जैसा प्यार चाहिए। तो ये पर्सन अब जाके अपने उस अदर साइड को देख रहा है, अपने उस इमोशनल साइड से मिला है और अब उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है और इसे फिक्स करने की उन्हें जरूरत है, इसे ठीक करने की उन्हें जरूरत है। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। Queen of Pentacles, Eight of Wands in reverse, Six of Cups, Nine of Swords, and Page of Wands. Okay, so हमारे पास है Six of Cups. Six of Cups के साथ कैंसर, इस पर्सन को आपकी कही हुई हर एक बात याद है। इस पर्सन को आपका लव एंड डेडिकेशन याद है। ये पर्सन दरअसल आजकल पास्ट में ही खोया रहता है और वो यादें इन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट फील करवाती हैं। इन्हें याद आता है कि किस तरीके से आपने अपनी तरफ से प्यार दिखाया, आपने अपनी तरफ से वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, आपने अपनी तरफ से लॉयल्टी को निभाया और दूसरी तरफ वो आपको इग्नोर करते रहे। तो एक तरीके का गिल्ट भी है इनके मन के अंदर कैंसर कि वो कभी भी आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे। ऑल्सो हमारे पास है नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन इस वक्त पछता रहा है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट लगता है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ था उसके इमीडिएटली बाद से ही, उसके तुरंत बाद से ही ये पर्सन इस चीज को फील कर रहा है जैसे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। ये पर्सन इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहा कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। ऑल्सो एट ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर वो आपकी तरफ नहीं आते हैं या आपको अप्रोच नहीं करते हैं तो उनके लिए अपने मन से ये बर्डन हटाना भी मुश्किल हो जाएगा। वो इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकते। ऑल्सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो कैंसर इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि जिस तरीके से वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बने हुए थे आप भी उन्हें वैसे ही ट्रीट कर सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि आप उन्हें वैसे ट्रीट नहीं कर सकते थे, आप भी उन्हें वो लेसन्स दे सकते थे जो आप देना चाहते थे। बट आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने कभी ये नहीं शो किया जैसे कि आप कोई रिवेंज लेना चाहते हो या कोई हिसाब बराबर करना चाहते हो। तो ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि आपका दिल कितना बड़ा है, आपने उन्हें कितना अनकंडीशनल लव दिया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन हो सकता है आपको जल्दी ही अप्रोच कर ले। 8 वीक्स का टाइम लग सकता है या मे बी 8 डेज का, बट ये पर्सन ये फील कर रहा है कि जो उनका था वो उनका ही रहेगा। कैंसर उनके लिए जरूर वेट कर रहे होंगे, तो इसलिए ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैंसर। Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force. Steps are being given, dance with the universe. तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अपने अंदर की फोर्स को महत्व देना चाहिए, अपनी पावर को पहचानिए।
ऑब्स्टेकल से ऊपर उठिए और यूनिवर्स के साथ फ्लो कीजिए, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग डांस कीजिए, यूनिवर्स की ट्यून के साथ, एंड सब कुछ परफेक्ट होगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।